मिलन के गीत रे मितवा छेड़। आसमान ने भेजा इस जहान में जाओ एक दूर। गुड मॉर्निंग। और आज बारी है मीडियम वेव कंपैरिजन की। और मीडियम वेव कंपैरिजन होने वाला है मेरे तीनों पॉकेट रेडियो, आईबेल 720 बीटी पॉकेट एफएम रेडियो, डाईफील्ड का पॉकेट रेडियो और एक्सेस डेटा का D220। तीनों पे ट्यून करेंगे मीडियम वेव स्टेशन। अभी हो रहे हैं दोपहर के 12:30 और इस वक्त मेरी इस लोकेशन पे मीडियम वेव के सिर्फ 3 से 4 स्टेशन ही अवेलेबल होते हैं। उसमें से 2 के रिसेप्शन काफ़ी वीक होते हैं, तो आपको ट्यून करके दिखाते हैं कमज़ोर स्टेशन पे भी, और इससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मीडियम वेव पे कौन सा बेटर है। और आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने मेरे इस तीनों पॉकेट रेडियो का एफएम बैंड पे कंपैरिजन नहीं देखा है तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जहाँ पे कि मैंने तीनों रेडियो को एफएम बैंड पे कंपेयर किया था, जिसमें बाजी मारी थी डाईफील्ड के पॉकेट रेडियो ने, और दूसरे नंबर पर रहा था आईबेल का पॉकेट एफएम रेडियो, और सबसे लास्ट और तीसरे नंबर पे रहा था एक्सेस डेटा का D220। तो कई सारे साथियों ने कमेंट किया था कि आप मीडियम वेव का भी कंपैरिजन दिखाइए, तो आज का वीडियो मीडियम वेव बैंड पे कंपैरिजन का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्यून करने जा रहे हैं एक्सेस डेटा के D220 पे। ये है पहला स्टेशन 594 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी मैत्री। आप रिसेप्शन सुनिए। और इस रेडियो में जो समस्या मैंने कई बार बता रखा है कि एक बार आप इसको वॉल्यूम लो पे डाल देते मिनिमम पे, तो ये आपका रिसेप्शन छोड़ देता है, जिससे लगता है ये आपका ऑन ही नहीं है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको वॉल्यूम ऑफ करके, यानी रेडियो को टर्न ऑफ करें, फिर टर्न ऑन करेंगे तब ये ऑन हो जाएगा। और मैं बारी बारी से तीनों रेडियो पे दिखा दूंगा स्टेशन आपको ट्यून करके, सेम स्टेशन। और जहाँ तक स्टेशन पकड़ने की बात है, तो अभी 4 से 5 स्टेशन है, वो सारे रेडियो पकड़ेगा। आपको सिर्फ रिसेप्शन दिखा देते हैं कि किस पे शानदार है या किस पे बेहतरीन है। अब ये देखिए, फिर से इसको मैंने कम किया, फिर से इसने रिसेप्शन छोड़ दिया, यानी कि रेडियो लगता है इसे ऑफ हो गया है। और अब ट्यून करने जा रहे हैं इसी स्टेशन को अपने आईबेल के पॉकेट रेडियो पे। आप इस पे सुनिए। आप सुन सकते हैं इस पे भी। और अब इसी को ट्यून करते हैं अपने डाईफील्ड के पॉकेट रेडियो पे। इस पे सुनिएगा। ये रिसेप्शन है डाईफील्ड के पॉकेट रेडियो पे। और अब इसी को सुनाते हैं आपको अपने आईबेल पे दोबारा से। और इसी को ट्यून करते हैं अब दोबारा से एक्सेस डेटा के D220 पे। चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ, आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे। कानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार
मंत्रालय वैशाली शहरी विकास सहकारी बैंक से संबंधित धन के कथित गबन के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के करीबी श्री मेहता के खिलाफ और अब इसी स्टेशन को यानी आकाशवाणी पटना को ट्यून करने जा रहे हैं अपने आईबीएल के पॉकेट रेडियो पे। की प्रतीक्षा है। असम में दीमा हसार जिले के उमरंगसो में अवैध रेत और कोयला खदान में फंसे श्रमिकों का पता लगाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा चलाया गया बचाव अभियान आज 5वें दिन भी जारी है। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दल बचाव कार्य में जुटे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे के कारण प्रयागराज एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस सहित दिल्ली मीडियम वेव पे आपको D220 पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर मिलेगा, कोई सरसराहट इसमें नहीं मिलेगी, लेकिन डायफील्ड और आईबीएल पे ये आपको थोड़ी सी सरसराहट जरूर मिलेगी। ट्यूनिंग का इशू है थोड़ा सा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 102.5 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 1:05 हो रहे हैं। सुनेंगे फिल्म संगीत। दोबारा से दिखाते हैं आपको अब एक्सेस डेटा के D220 पे। आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। अमीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत। और अब चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। ये है आकाशवाणी सिलीगुड़ी। আমি বলছিলাম কি এখানে তো তোকে আরো কাটতে হবে। ঠিক আছে और इसी को ट्यून कर रहे हैं अब आईबीएल के रेडियो पे। এই দুনিয়াতে আর 5টা সফল মানুষের মধ্যে তোকেও সফল হতে হবে, তবেই তো আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে। তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করছো জানো, আমার খুব और अब इसी स्टेशन को ट्यून करते हैं अपने डायफील्ड के पॉकेट रेडियो पे। ঠিক আছে বাবা, এখন চল তো হাত মুখ ধুয়ে নে, একটু খেয়ে নে তো মা, সে তো সকালে বেরিয়েছি। কি গো ঝুমার মা, ঝুমার মা হাতবার ছিলাম, শুনলাম তোমার মেয়ে নাকি প্রথম হয়েছে। সে তো आप बताइएगा किस पे आपको रिसेप्शन बेटर लग रहा है। ঠিক কথাই, তবে এবার না হয় আমাদের একটু ভালো মন্দ খাওয়া। इन दोनों पे लगभग सिमिलर है, आईबीएल और डायफील्ड पे। डायफील्ड पे मुझे स्लाइटली बेटर लग रहा है। जब कमज़ोर स्टेशन पे जाएंगे तब पता चलेगा कि कितना बेटर रिसेप्शन दोनों में किस पे है। फिलहाल D220 पे सुनिए आकाशवाणी सिलीगुड़ी। বলে আর কি লাভ, এখন বৌদি এমন কথা বলছিলাম জানো, দেখবেন তোমার হলে একদিন নিশ্চয়ই डायफील्ड और आईबीएल में थोड़ा सा साउंड आपको ट्रेवल साइड पे लगेगा, तो ये सुनने में थोड़ा सा आपको स्वीट सा लगेगा। इसमें आपको एक मफल की साउंड आएगी दबी दबी सी, लेकिन सरसराहट इसमें आपको नहीं मिलेगी। और अब चलते हैं अगले स्टेशन की तरफ। ওরা পাড়ায় গেছে ঘুরতে। देखते हैं इस स्टेशन को दोनों में से कौन बेटर तरीके से पकड़ पाता है। তো এটাই আমার অপরাধ।
बिल्कुल आईबेल पे वो स्टेशन की झलक नहीं दिखाई पड़ रही है, आपको D220 से सुनाते हैं। इस पे मुझे एक हल्की सी झलक सुनाई पड़ रही थी स्टेशन की, लेकिन वो मुझे आईबेल पे नहीं पता चल पाया। चलते हैं डायफील्ड पे। সময় কাটানোর সময় চাই। বাইরে বাইরে থাকি। बिल्कुल डायफील्ड पे मैं एक हल्की सी झलक देख सकता हूँ इस स्टेशन की, जो कि मुझे आईबेल पे पता नहीं चल पाया। चलते हैं अब अगले स्टेशन की तरफ। ये है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। ओरिएंटेशन इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा इसका। 1296 किलोहर्ट्ज़ पे रिसेप्शन सुनिए, D220 पकड़ रहा है। बिल्कुल आप एक झलक सुन सकते हैं। डायफील्ड ने 1296 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी दरभंगा स्टेशन पकड़ लिया। सुनिए। एक बार फिर से ट्राई करते हैं दरभंगा को अपने एक्सेस डेटा के D220 पे। और अब फिर से सुनिए आप डायफील्ड के पॉकेट रेडियो पे आकाशवाणी दरभंगा। डायफील्ड पे मुझे बेहतरीन लगा है सुनने में। आप सुनिए फिर से D220 पे। यह है D220 का साउंड। रिसेप्शन सुनिए D220 पे। डायफील्ड तो ये है रिसेप्शन आकाशवाणी दरभंगा का 1296 किलोहर्ट्ज़ एक्सेस डेटा के D220 पे। आपने सुन लिया। इस पे गाना आ रहा है, आपको सुनाते हैं डायफील्ड के पॉकेट रेडियो पे फिर से फाइनल टाइम। बिल्कुल सुन सकते हैं। अब एक बार और ट्राई करते हैं आईबेल पे। तो ये है रिसेप्शन आकाशवाणी दरभंगा का आईबेल के रेडियो पे। सुनिए और डायफील्ड पे सुनिए। और D220 पे सुनिए। मुझे तो सबसे बेटर और क्लियर मुझे लगा है डायफील्ड पे ही। सुनिए। और आईबेल पे फिर से सुना देते हैं।
फुल वॉल्यूम है इसका फुल वॉल्यूम है। अब चलते हैं एक और स्टेशन की तरफ जो कि है आकाशवाणी का भागलपुर। काफ़ी वीक होता है, सुनते हैं। सुनिए, मैं तो सुन पा रहा हूँ, शायद आप भी सुन पा रहे होंगे। देखते हैं आईबेल पे। ये भी पकड़ लिया। दरभंगा का रिसेप्शन सबसे वीक होता है जो कि डायफील्ड ने बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। और अब चलते हैं D220 पे। यही है भागलपुर। सुन, लोकगीतों का कार्यक्रम आ रहा है इस पे, सुनते हैं डायफील्ड पे दोबारा से। एक बार फिर से आईबेल पे आपको सुना देते हैं। बिल्कुल, असली रिसेप्शन की पहचान इन्हीं कमज़ोर स्टेशन पे होती है। तो अगर मैं ओवरऑल इसका अगर कंक्लूज़न बताऊं अभी के, तो जो टोटल स्टेशन पकड़े हैं एक्सजेटा D220 ने, वो पकड़े हैं 6 स्टेशन, और डायफील्ड ने भी पकड़े 6 स्टेशन, और आईबेल ने पकड़े 5 स्टेशन। जबकि अगर मैं रिसेप्शन क्वालिटी की बात करूं तो जो कमज़ोर स्टेशन था आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र, उसको सबसे बेहतरीन तरीके से पकड़ा डायफील्ड के पॉकेट रेडियो ने। और इसके बाद अगर किसी ने पकड़ा ढंग से तो वो D220, और सबसे वीक रिसेप्शन था आकाशवाणी दरभंगा मीडियम वेव पे आईबेल का। तो ये था मीडियम वेव कंपैरिजन का वीडियो। बता दूं कि अगर मैं इसको सुबह के समय या फिर शाम 7 बजे के बाद या शाम या फिर 9 बजे के बाद अगर इसको ट्यून करता तो बहुत सारे स्टेशन मिलते, लेकिन उसमें आपको रिसेप्शन का अंदाज़ा नहीं लग पाता। इसीलिए मैंने दोपहर का समय चुना, जिससे कि आपको कमज़ोर स्टेशन पे रिसेप्शन का एक अंदाज़ा लग जाए। तो अगर कंक्लूज़न की बात करूं तो ये रेडियो मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वेव की वजह से। शॉर्ट वेव बैंड था इस पर, और मेरी नज़र में मैं शॉर्ट वेव वाली रेडियो का ही कंप्लीट रेडियो मानता हूँ। ये ऐसा मेरा शुरू से मानना रहा है, इसीलिए मैंने इस रेडियो को लिया। हालांकि ये FM बैंड पे थोड़ा सा वीक है। आईबेल का रेडियो मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इसमें एक ब्लूटूथ और TF कार्ड की फैसिलिटी है, साथ ही साथ रिचार्जेबल बैटरी का भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। लेकिन उस बैटरी पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि 5 घंटे चार्ज में लगाने के बाद भी आपने देखा कि ये 1 घंटा भी नहीं चला और ये इसका बैटरी बैठ गया। और इसमें ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है जिससे ये इंडिकेट हो जाए कि ये फुल चार्ज हुआ या अभी और चार्ज होना बाकी है। ये आप कितने भी लंबे समय तक इसको चार्ज में लगा के रखें, ये बस एक यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जलती ही रहती है, ब्लू कलर की। और ये रेडियो मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें FM और मीडियम वेव का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। 600 रुपये में इससे बढ़िया रेडियो आपको नहीं मिलेगा रिसेप्शन के मामले में। अगर आपको ब्लूटूथ और TF कार्ड की फैसिलिटी चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं। शॉर्ट वेव चाहिए पॉकेट रेडियो में तो आप D220 के साथ जा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके ब्लूटूथ और TF कार्ड परफॉर्मेंस की, तो ब्लूटूथ पे ये कनेक्ट होते हुए सडनली अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। और TF कार्ड भी प्ले होते होते अपने आप ये कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। तो अगर लाउडनेस की बात करें तो इसका साउंड ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। इसके मुकाबले मुझे डायफील्ड का साउंड ज़्यादा बेहतरीन लगा है और ज़्यादा लाउड भी लगा है रेडियो पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।